हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 का एग्ज़ाम हुआ है और ये 9 नवंबर 2020 को आपका पेपर हुआ था, 9 नवंबर 2020 को, जिसमें एक कैंडिडेट का मेरे को पेपर मिला है और इसका रोल नंबर और नेम तो प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से मैंने हटा दिया है। लेकिन ये जो पेपर है आइन डिजिटल जोन IDJ कुबेरपुर में हुआ था। 9 नवंबर 2020 का पेपर है। 10 से 11 बजे वाली यानी प्रथम पाली की शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। एग्ज़ामिनेशन सेंटर की बात करें, जो एग्ज़ामिनेशन फॉर सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 का एग्ज़ाम था, हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि जो स्टूडेंट 10+2 के थ्रू एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 में अपना या सिलेक्शन पोस्ट 9 में अब ये नई वैकेंसी आने वाली है, उसमें अपना बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो उनके लिए गणित के 25 सवाल हैं हूबहू। अब देखिए आंसर की से मैं तो रिलेटेड अगर पेपर दिखा रहा हूँ तो आपके एग्जैक्ट पेपर ही दिखा रहा हूँ, जो पेपर आया था वही पेपर आपके सामने लेकर आया हूँ। तो 25 सवाल गणित के हम देखेंगे। पेपर का लेवल कैसा था, आसान पेपर था या फिर मॉडरेट लेवल का था, इजी था या मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट लेवल था, वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप भी जानते हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा होगा। चलिए तो देख लेते हैं। 25 क्वेश्चंस, गणित के 25 सवाल हैं। एक तरीके से लड्डू सवाल आए मेरे हिसाब से तो एक दो क्वेश्चंस को छोड़ के। चलिए देखते हैं। पेपर रियल पेपर है और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी टाइप के रियल पेपर आपके लिए लाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहुँचते अपने पेज पर। सो गाइज, अब आ चुका हूँ मैं अपने पेज पर। आज का पहला जो सवाल है, गणित का सवाल पूछा गया है मैथ का। 3 व्यापारी ABC समान अंकित मूल्य पर सिलाई मशीनें बेचते हैं। व्यापारी A 30% पर और 16% की 2 क्रमिक छूट देता है। व्यापारी B 20% और 26% की 2 क्रमिक छूट देता है। व्यापारी C 25% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। ग्राहक को अपने अधिकतम छूट प्राप्त करने के लिए किस व्यापारी का चयन करना चाहिए? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए। इसका सॉल्यूशन तो हम आपको नहीं देंगे, लेकिन डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस दिखाने वाले हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो एक सट भुजाकार खेत का क्षेत्रफल दे रखा था। 29 रुपये प्रति मीटर की दर से खेत की बाईबंदी करने में कुल कितनी राशि खर्च होगी? इस टाइप का सवाल पूछा गया था, जिसका सही जवाब था 8700 रुपये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन, DI डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था और इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 से निर्यात किए गए B, C और E के प्रकार के वाहनों की कुल संख्या 2015 में निर्यात किए गए A, B, C, D और E प्रकार के वाहनों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 1 दशमलव तक पूर्णांकित करना था, इसका आंसर देना था 1 दशमलव तक। तो इसका सही जवाब था 53.6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स पूछा गया था, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। बहुत आसान सवाल था। क्वेश्चन था, एक रेलगाड़ी निश्चित दूरी 45 मिनट में तय करती है। अगर रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कमी हो जाती है तो उसी दूरी को 5 मिनट अधिक समय लेती है, तो वह दूरी कितनी होगी? तो इसका सही जवाब था 37.5 किलोमीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन था आपका, जब 200 को धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? 12 प्राप्त होता है। इस स्थिति में x के कितने मान संभव हैं? तो इसका सही जवाब था 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का था। 4360 रुपये की एक राशि को ABCD के बीच 3, 4, 5, 8 के अनुपात में वितरित किया जाना था, लेकिन भूल से इसे 1/3, 1/4, 1/5 और 1/8 के अनुपात में बांट दिया गया। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही था। C को 103 रुपये कम प्राप्त हुए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन था बहुत आसान सवाल है ये भी। क्वेश्चन क्या था, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का प्रथम भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरा 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हुए अपने गंतव्य तक कुल 3840 किलोमीटर की दूरी 40 घंटे में तय कर लेता है। उसके द्वारा यात्रा के प्रथम भाग को तय करने में कितना समय लगा? तो इसका सही जवाब था 24 आवर्स, 24 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था फ्रेंड्स, तो वो क्वेश्चन था, ट्राइंगल ABCD ट्राइंगल QRP के सर्वागसम है। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR के क्षेत्रफल का अनुपात इतना था। AB दे रखा है, AC दे रखा है, BC दे रखा है, तो आपसे पूछा था PR की लंबाई क्या होगी? तो इसका सही जवाब था 169.24/24। नेक्स्ट क्वेश्चन टिग्नोमेट्री से था। टिग्नोमेट्री का आसान सवाल था। क्वेश्चन था फ्रेंड, 2 cos स्क्वायर थीटा = 3 sin थीटा, और जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तो पूछा था 1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान
क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन 4 सही था, -1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, किसी कक्षा में लड़कों का औसत भार इतना है, लड़कियों का औसत भार इतना है। अगर कक्षा के सभी लड़के और लड़कियों का औसत भार इतना है तो कक्षा में कुल लड़कियों का प्रतिशत कितना है। इस टाइप से सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। 5 वर्ष पूर्व 4 व्यक्तियों की औसत आयु इतनी है। एक नया व्यक्ति समूह में शामिल होने पर सभी 5 व्यक्तियों की औसत आयु 46 ईयर हो जाती है। तो 5वें व्यक्ति की औसत आयु कितनी होगी। तो इसका सही जवाब था 50। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्काउंट से रिलेटेड देखने को मिला, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था। एक विक्रेता किसी वस्तु के मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। वह अगर वह अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्रस्तावित करता है तो उसका लाभ और हानि परसेंटेज में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब था 6.25% इज द राइट आंसर था इस सवाल का। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान सवाल था। यदि ए अपनी आय का 80% खर्च कर देती है, उसकी आय में 30% की वृद्धि होने पर वह अपने खर्च में 30% की वृद्धि कर लेती है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा बचत प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो 30% की वृद्धि होगी। इस टाइप से सवाल पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट की घोषणा करता है। एक व्यक्ति छूट प्राप्त करने के बाद 21,000 रुपये में दुकान से वस्तु खरीदता है और उस वस्तु को अन्य ग्राहक को इसी तरह बेचता है कि उसे अंकित मूल्य पर 32% का लाभ प्राप्त होता है। व्यक्ति ने वह वस्तु बेचकर कितना लाभ अर्जित किया। तो इसका सही जवाब था 18,600 रुपये। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब 12,000 रुपये की धनराशि के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दिए जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था 1891.50। इसका सही जवाब था। एक और क्वेश्चन यहाँ पर डीआई को देखने को मिला। तो उसमें भी क्वेश्चन था कि कंपनी द्वारा 2017 में निर्यात किए गए सी और डी के प्रकार के वाहनों की कुल संख्या 2016 में निर्यात किए गए ए और सी के प्रकार के वाहनों की संख्या का कितने प्रतिशत अधिक है। तो इस टाइप का सवाल पूछा गया, जिसका सही जवाब था 2.3। नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन से पूछा गया। एक मिश्रण में अम्ल और पानी 6:1 के अनुपात में मिलाया गया है। मिश्रण में 12 लीटर पानी मिलाने पर पानी का अनुपात इतना हो जाता है। तो मूल मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी थी। तो 4 लीटर थी। इस टाइप का सवाल भी पूछा गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें पूछा गया कि ट्राइंगल ABC में DBC के पर स्थित एक बिंदु है जहां एंगल BAD हाफ एंगल ADC के बराबर है। तो एंगल BAC 84 डिग्री है, एंगल C 42 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया था एंगल ADB का मान कितना होगा। तो इसका सही जवाब था 72 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आसान था, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था। जब एक निश्चित संख्या को 52 से भाग दिया जाता है, 52 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 49 आता है। जब उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाता है तो शेषफल x आता है। तो √5x-1 की वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप के सवाल का आंसर था 7। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा से देखने को मिला। अगर x + y = 7 है, xy = 12 है तो 1/x³ + 1/y³ की वैल्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो 91/1728 इस सवाल का सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान था। क्वेश्चन था, एक आयत की लंबाई 10% और चौड़ाई 25% बढ़ाई जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो इसका सही जवाब था 37.5% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से देखने को मिला। ए एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों 3 दिनों तक मिलकर कार्य करते हैं, उसके बाद ए छोड़ देता है। बचे हुए कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसका सही जवाब था 25। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया, ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए एक्स एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर देता है, वाई उसी कार्य को 3 गुना 8 दिनों में पूरा कर सकता है और जेड उसी कार्य को 5 गुना 12 दिन में पूरा कर सकता है। साथ मिलकर कितने घंटे में कार्य पूरा करेंगे। तो इसका सही जवाब था 8 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का पूछा गया, काफ़ी टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, डिफिकल्ट लेवल का ये क्वेश्चन था। हालांकि अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इन दोनों का मल्टीपल करके कंपेयरिंग करके वैल्यू रखनी थी, लेकिन इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता, इस वजह से ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव बनता था। तो इसका सही जवाब था 41/24। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था और फाइनल क्वेश्चन जो मैथ का लास्ट क्वेश्चन था वो डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर पत्रिका का
सामग्री विकास व्यय 48,000 है, तो वाइंडिंग का खर्च कितने रुपए होगा, तो 19,200 इसका सही जवाब था। गाइस ये 25 क्वेश्चंस थे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और आसान सवाल थे। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन इसमें से क्या हो, टफ टाइप से हो, तो बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप भी ऐसे ही पेपर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को वहाँ तक फैला दीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन सब का भी भला हो सके और वो भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर को देख सकें। गाइज आप सभी को बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स अगर बात करें तो अगली जो वीडियो आने वाली है उसमें मैं इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके बाद रीजनिंग के भी कैसे पेपर में सवाल आए हैं। रीजनिंग लड्डू टाइप की आई थी एक तरीके से, और जो जीएस के क्वेश्चन है वो फाड़ू टाइप के सवाल थे, वो आपको परेशान कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।